मदन और पारो का छोटा सा खेत उनकी जिंदगी का आधार है, लेकिन इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। मेहनत के बावजूद उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है। मदन, इस बार फसल बहुत कमजोर है। बमुश्किल कुछ अनाज निकलेगा। हमें और मेहनत करनी होगी। हाँ पारो, लेकिन यह खेत तो अब थक गया है। कितना और मेहनत करें? गांव में सब कहते हैं कि मिट्टी की ताकत कम हो गई है। फिर भी यही हमारा सहारा है। अगर ये खेत ना रहा तो हमारा क्या होगा? पारो, मैं थोड़ा गांव जाकर कुछ सामान देखता हूँ, शायद कुछ उपाय मिले। मदन गांव की तरफ निकल जाता है, लेकिन पारो जानती है कि वह फिर से शराब के पास चला जाएगा। खेत की हालत और मदन की आदतें पारो के दिल पर भारी पड़ रही हैं। शाम के समय मदन वापस घर आता है। मदन, ये क्या हाल बना रखा है? फिर से पीकर आए हो? मैंने तुम्हें सुबह राशन लाने के लिए पैसे दिए थे। कहाँ है राशन? घर में दाल चावल तक खत्म हो रहे हैं और तुम्हें शराब की पड़ी है। अरे पारो, बस थोड़ी सी पी ली थी। दोस्तों ने बुलाया तो मना नहीं कर पाया। पैसे तो खर्च हो गए हैं, लेकिन मैं कल राशन ला दूंगा। कल हर रोज यही सुनती हूँ। कितनी बार माफी मांग चुके हो मदन? घर में बच्चा भूखा है और तुम्हें अपनी शराब की पड़ी है। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपने आप को और इस घर को संभालो। अरे रुको पारो, इतनी सी बात पर इतना बड़ा फैसला। मैं गलती मानता हूँ, सचमुच। मैं माफी मांगता हूँ। मेरी बात सुन, कल सुबह मैं बाजार जाऊंगा, सारा राशन ले आऊंगा और शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस तू घर मत छोड़। तुम हर बार यही वादे करते हो मदन, लेकिन कितनी बार तुमने उन्हें तोड़ा है, मैं गिन भी नहीं सकती। ये बच्चा, ये घर, सब मेरी जिम्मेदारी बन गया है। मैं थक गई हूँ तुम्हारे झूठे वादों से। मम्मी, पापा को मत डांटो प्लीज। मैं भूखा नहीं हूँ मम्मी, तुम मत जाओ। ठीक है बेटा, मैं नहीं जा रही। लेकिन मदन, यह आखिरी बार है। अगर तुमने फिर वही किया तो मैं सचमुच चली जाऊंगी। पारो चुप हो जाती है, लेकिन उसका दिल उदास है। वह बच्चे को सुलाने लगती है, सोचते हुए कि यह जिंदगी कब बदलेगी। मदन शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठा रहता है। कालू गांव का सबसे चालाक आदमी है, जो हमेशा दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता है। उसने मदन के खेत पर नजर लगा रखी है और आज उसे मौका मिल गया है। अरे मदन भाई, इस तेज धूप में यह क्या कर रहे हो? तुमने अभी भी पी रखी है क्या मदन भाई? ये खेत तो देखो कितना सूखा सूखा सा है, ना फसल अच्छी ना मुनाफा। मैं तो कहता हूँ तुम बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हो। मेरे पास एक शानदार डील है तुम्हारे लिए। कैसी डील कालू भाई? ये खेत तो हमारा सब कुछ है, भले ही कमजोर हो। फिर तुम क्या डील की बात कर रहे हो? देखो मदन, मैं तुम्हें इतना अनाज दूंगा कि तुम्हारा घर बिना किसी टेंशन के चलेगा। गेहूं, चावल, दाल, सब कुछ। बदले में तुम मुझे ये बेकार सा खेत दे दो। वैसे भी इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? 2 से 4 बोरी अनाज। मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। लेकिन कालू भाई, ये खेत तो हमारा पुश्तैनी है। पारो क्या कहेगी और बच्चे का क्या होगा? अरे पारो को मैं समझा दूंगा और बच्चे के लिए यह अनाज ही काफी है। सोचो, अब तुम्हें खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस एक कागज पर साइन करो और मैं तुम्हें अनाज का बोरा अभी देता हूँ। गांव के लोग गवाह हो जाएंगे, सब साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है कालू भाई, तुम सही कहते हो। ये खेत तो वैसे भी कुछ देता नहीं। ले लो इसे, बस अनाज दे दो। गांव के कुछ लोगों को गवाह बनाकर कालू ने खेत हासिल कर लिया था। कालू खुशी से झूम उठता है। उसने मदन का खेत हासिल कर लिया और मदन अनाज का बोरा लेकर घर की ओर चल पड़ता है, बिना यह समझे कि उसने क्या खो दिया। मदन अनाज लेकर घर पहुंचता है। पारो को अनाज देखकर पहले खुशी होती है, लेकिन मदन की बातें सुनकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। मदन, यह अनाज कहाँ से लाए? तुमने तो सुबह कहा था कि पैसे खत्म हो गए। फिर यह इतना सारा अनाज कैसे आया? सच सच बताओ, क्या किया तुमने? अरे पारो, मैंने कालू से यह अनाज लिया है। उसने कहा कि हमारा खेत तो बेकार है। उसने मुझे यह अनाज दिया और बदले में मैंने खेत दे दिया। क्या तुमने हमारा खेत दे दिया? मदन, तुम्हें होश भी है? तुमने क्या किया? वो खेत हमारी जिंदगी था, हमारा सब कुछ था। तुमने उसे ऐसे ही कालू को दे दिया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? बच्चे का पेट कैसे भरेंगे? अरे पारो, कालू ने कहा था कि खेत से तो वैसे भी कुछ मिलता नहीं। उसने इतना अनाज दिया, अब हमें साल भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने तो सोचा यह अच्छी डील है। अच्छी डील?
तुमने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मदन, कालू ने तुम्हें नशे में फंसाया और तुम उसकी बातों में आ गए। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, बच्चे के बारे में नहीं सोचा। मैं अभी कालू से बात करती हूँ, ये गलत हुआ है। पारो रुको, कालू ने कहा सब कागज पर लिखा है, गवाह भी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं मदन, मैं चुप नहीं बैठूंगी। कालू ने जो किया वो गलत है। मैं उससे हमारा खेत वापस मांगूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पारो कालू से अपना खेत वापस मांगने आई है, लेकिन कालू की चालाकी और गवाहों का साथ उसे और निराश करता है। कालू, तुमने यह क्या किया? तुमने मेरे पति को नशे में फंसाकर हमारा खेत छीन लिया। यह धोखा है। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक गरीब परिवार का सब कुछ छीनते हुए। अभी हमारा खेत वापस करो। अरे पारो, इतना गुस्सा क्यों? सब कुछ तो साफ साफ हुआ। तुम्हारा पति खुद मेरे पास आया, उसने अपनी मर्जी से खेत मुझे दिया। यहाँ देखो, कागज पर उसके साइन हैं और गांव के 2 भरोसेमंद लोग गवाह हैं। अब ये खेत मेरा है, तुम कुछ नहीं कर सकती। हाँ पारो, हमने अपनी आंखों से देखा। मदन ने अपनी मर्जी से कागज पर साइन किए, कोई धोखा नहीं हुआ। तुम सब मिले हुए हो। तुम्हें मालूम था कि मदन नशे में था, तुमने उसका फायदा उठाया। कालू, तुमने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। यह गलत है और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। देखो पारो, गुस्से से कुछ नहीं होगा। कागजात मेरे पास है, गवाह मेरे साथ है। तुम चाहे जितना चिल्लाओ, खेत अब मेरा है। जाओ, अपने घर जाओ और अपने बच्चे को संभालो। कालू, तुमने जो किया उसका हिसाब जरूर होगा। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पारो उदास मन से घर वापस जाती है, लेकिन उसके दिल में एक नई हिम्मत जागती है। वह ठान लेती है कि वह अपने परिवार के लिए लड़ लेगी। घर लौटकर वह मदन के सामने अपनी हिम्मत और नया फैसला जाहिर करती है। मदन, मैं कालू के पास गई थी। मैंने उससे हमारा खेत वापस मांगा, लेकिन उसने मुझे धमकाया। उसके पास कागजात हैं, गवाह हैं। उसने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने इतना गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। पारो, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। ये सब मेरी गलती है। मैं नशे में था, मुझे नहीं पता था कि लाला ऐसा धोखा देगा। अब हम क्या करेंगे? मदन, मैं हार नहीं मानूंगी। कालू ने हमारा खेत छीना, लेकिन मेरी हिम्मत कोई नहीं छीन सकता। मैंने ठान लिया है, मैं अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाऊंगी। मैं गांव में एक ठेला खोलूंगी, मटन बिरयानी और कोरमा बनाऊंगी। मेरे खाने का स्वाद गांव वालों को पसंद आएगा और मैं अपने बच्चे और इस घर को फिर से खड़ा करूंगी। पारो, तू इतना बड़ा काम कैसे करेगी? हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, और अगर ठेला नहीं चला तो मैं तो अब कुछ कर भी नहीं सकता। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मदन, बस अब और बहाने नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं। मेरी छोटी सी बचत है, उसी से मैं ठेला शुरू करूंगी। और अगर तू सचमुच इस घर का हिस्सा बनना चाहता है तो मेरी मदद करना, नहीं तो चुपचाप रहो। लेकिन मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। पारो की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत और दृढ़ता साफ झलक रही है। मदन चुपचाप सिर झुकाए रहता है, पारो की हिम्मत से प्रभावित। पारो ने हार नहीं मानी। वह अगले ही दिन छोटी सी बचत से एक ठेला शुरू किया। उसकी मेहनत और खाने का स्वाद गांव वालों को इतना पसंद आया कि उसका ठेला मशहूर होने लगा। पारो भाभी, यह मटन बिरयानी तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। एक और प्लेट देना और थोड़ा कोरमा भी पैक कर देना। बस अब भी बनाती हूँ भैया, आपकी तारीफ से दिल खुश हो जाता है। थोड़ा इंतजार करो, ताज़ा बिरयानी बन रही है। पारो, तू तो गांव की शान बन गई है। ये ठेला तो अब ढाबा बनने वाला है। रोज इतनी भीड़ कहां से आती है? पारो, तेरा खाना तो जादू है। हम अगली बार और कोरमा लाना, मेरे बच्चे इसके दीवाने हो गए हैं। एक दिन गांव में भारी बारिश शुरू हो जाती है। कालू के खेत में सारी फसल पानी में बह जाती है और उसका सारा मुनाफा डूब जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। इतने दिन की मेहनत, सारा पैसा सब पानी में चला गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। कालू भाई, तुमने मदन का खेत छीना था ना? अब देखो किस्मत ने तुम्हें क्या दिया। जो दूसरों का हक मारता है उसका यही हाल होता। कालू भाई, तुम तो कहते थे कि यह खेत तुम्हें अमीर बना देगा। अब देखो, यह खेत तो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन गया। तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। मैंने सब कुछ सही किया था। कागजात थे, गवाह थे। ये बारिश तो किसी के साथ भी हो सकती है।
कालू भाई, यह बारिश नहीं, यह तुम्हारी चालाकी का नतीजा है। तुमने एक गरीब परिवार को लूटा, अब प्रकृति ने तुम्हें जवाब दिया। कालू के पास अब कुछ नहीं बचा। उसने जो खेत हासिल किया था वह अब एक बोझ बन गया। वह उदास होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। वह पारो के ठेले पर पहुंचता है, माफी मांगने और मदद की उम्मीद लेकर। पारो की मेहनत ने उसे गांव में मशहूर कर दिया है और कालू अब उसकी उदारता के सामने सिर झुकाने को मजबूर है। पारो भाभी, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर थोड़ा वक्त हो तो 2 मिनट सुन लो। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। कालू, तुम यहाँ माफी मांगने? तुमने मेरे परिवार का सब कुछ छीन लिया था, अब यहाँ क्या लेने आए हो? मेरे ठेले पर भी नजर डाल ली है? नहीं पारो, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, ये मैं मानता हूँ। मैंने मदन को नशे में फंसाकर उसका खेत हथिया लिया। मुझे लगा था कि मैं उस खेत से बहुत कुछ कमा लूंगा, लेकिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा सारा अनाज डूब गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं अब टूट चुका हूँ पारो। मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। कालू, अब माफी मांगने से क्या होगा? तुमने हमारा खेत छीना, हमारे परिवार को सड़क पर ला दिया। अब जब तुम्हारा सब कुछ चला गया तो यहाँ माफी मांगने चले आए। तुम्हारी चालाकी अब यहाँ नहीं चलेगी। मदन, रुक जाओ। गुस्सा करने से अब क्या फायदा? कालू, तुम बोलो, तुम यहाँ माफी के अलावा और क्या चाहते हो? पारो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे पास अब ना पैसा है ना काम। गांव में कोई मुझे मजदूरी भी नहीं देता। सब मुझसे नाराज हैं। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, अगर तुम्हारे ठेला पर कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे दे दो। मैं मेहनत करूंगा, तुम्हारा ठेला और बड़ा करने में मदद करूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। तुमने जो किया उसे भूलना आसान नहीं है। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन मैं यह भी मानती हूँ कि इंसान गलतियाँ करता है और अगर वह सच्चे दिल से सुधरना चाहे तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। पारो, तुम इसे माफ करने की सोच रही हो। इसने हमें लूटा था। मदन, मैंने तुम्हें भी माफ किया था जब तुमने गलतियां की। अगर मैं कालू को माफ नहीं करूंगी तो मैं तुमसे अलग कैसे? इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए। कालू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और हाँ, मेरे ठेले पर काम की जरूरत है। तुम कल से यहाँ आना, ग्राहकों को खाना परोसने में मदद करना, बर्तन साफ करना और जो काम कहा जाए वो करना। लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। पारो की उदारता और बड़े दिल ने कालू को न सिर्फ माफी दी बल्कि उसे एक नई शुरुआत का मौका भी दिया। मटन बिरयानी की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल हालात को बदला जा सकता है। पारो की दृढ़ता और उदारता दर्शाती है कि विपत्ति में भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि नए रास्ते तलाशने चाहिए। साथ ही यह कहानी बताती है कि लालच और धोखे का फल हमेशा बुरा होता है, जैसा कि कालू के साथ हुआ, और सच्चाई व मेहनत अंत में जीतती।